मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं आज मौजूद हूँ हसनपुर के अंदर, अमरोहा हसनपुर, तहसील हसनपुर शहर, और मेरे साथ में हैं मुफ्ती निशात आलम सलमानी साहब, जो कि हसनपुर की सलमानिया मोहल्ले के अंदर एक मस्जिद है, उसके अंदर इमामत करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा मुफ्ती साहब को इस्लाम के तहत मसले मिसाइल बताते हुए, यानी कि यूट्यूब के माध्यम से मुफ्ती निशात साहब जो ना लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं कि किसी तरह भी दीन, हदीस, कुरान और नमाज के जो फ़जाइल और वह तरीके हैं आसान तरीके से वो यूट्यूब के माध्यम से बताए जाएँ। मैं भी लगातार देखता रहता हूँ मुफ्ती साहब को, और कई बार फ़ोन के माध्यम से मुलाकात हुई है, और कोशिश मेरी ये थी कि भाई जल्द से जल्द जब भी मुलाकात हो तो मैं मुफ्ती साहब को अपने चैनल पर लूँ, और एक इंटरव्यू तो बनता है, क्योंकि कोई मेहनत करे और मैं मेहनत को ना दिखाऊँ तो ये मेरे लिए भी ज़रा अजीब सा हो जाता है। तो मैं स्वागत करता हूँ मुफ्ती साहब आपका भारत न्यूज में। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, क्या मन में आया? पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि क्या मन में आया कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को आसानियाँ कराई जाए, इस्लाम के रास्ते पर लाने की कोशिश की जाए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, मेरा सवाल ये है सर आपसे कि आप जो है ना यूट्यूब चलाते हैं और यूट्यूब पर मसले मिसाइल बताते हैं, ये कैसे मन में आया आपके? देखिए, मेरा दिल ये चाह रहा था कि लोगों को इस्लाही बातें बताई जाएं, जी, लोगों को दीनी मसाइल बताए जाएं। जी जी। सोशल मीडिया का दौर है, तो लोगों के बारे में लोगों को पता चले दीनी मसाइल और इस्लाही बातें, जिससे उनके लोगों की इस्लाह हो सके। दीनी मसाइल, इस्लाही मसाइल, बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो कि अपनी तरफ से ईजाद कर रखी हैं, जो कि शरीयत का और दीन का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, अपनी तरफ से ईजाद की हुई हैं और उनको करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर मुसाफ़ा का ले लीजिए। बहुत से लोग मुसाफ़ा करने के बाद सीने पर हाथ फेर लेते हैं, हालांकि सीने पर हाथ फेर लेना ये शरीयत से कोई साबित नहीं है। इसी तरह मैं दिल में ये सोच रहा था कि लोगों को ये बातें बताई जाएं ताकि लोगों की इस्लाह हो सके। जैसे मैं बात कर लेता हूँ कि भाई इस्तंजा तो सभी करते हैं, पर नौजवानों को नहीं पता उसके फ़ायदे क्या होते हैं, वो आप काम कर रहे हैं। 2 दिन के बाद 12 वफ़ात ईद मिलादुल नबी है। मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा सा, और समझना भी चाहता हूँ, और साथ ही साथ हमारे जो दर्शक हैं उनका भी ज़रा रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि चैनल को देखने वाले सभी लोग होते हैं, नहीं जान पाते हैं कि ईद मिलादुल नबी असल है क्या, और जो है वो आप बताइए, क्योंकि आप मुफ्ती भी हैं और भाई हिमायत करते हैं इस्लाम की। 12 वफ़ात मनाना ये बिदात है, शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया तो किसी भी सहाबी ने 12 वफ़ात नहीं बनाई। इसी तरह ईद मिलादुन नबी नहीं मनाई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, उनके ज़माने में भी किसी ने 12 वफ़ात नहीं मनाई या ईद मिलादुन नबी नहीं मनाई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, उनकी दौर खिलाफत के अंदर भी किसी ने भी 12 वफ़ात नहीं मनाई और ना ही ईद मिलादुन नबी मनाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा किराम का जैसा दौर खिलाफत आया, और इसी तरह हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह का दौर खिलाफत आया, तो उनके दौर के अंदर भी किसी ने भी 12 वफ़ात नहीं बनाई। 12 वफ़ात मनाने का दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये बिदात है। तो ये कौन लोग हैं जो इस तरह के दावत देते हैं और जल्लूस निकालते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम और आलीशान जलसे होते हैं, फिर ये इनको समझ क्यों नहीं आ रही है ये कि या किसी और दीन पर चल रहे हैं ये लोग? देखो, इस मामले में जो बहुत से लोग 12 वफ़ात यानी 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जलसे जुलूस करना, जुलूस निकालना और प्रोग्राम का करना, वो कर रहे हैं, नहीं मान रहे वो अलग बात है, लेकिन इन चीज़ों से ये दीन का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अमल करना ना करना उनकी बात है, लेकिन ये दीन के अंदर कोई नहीं है, बल्कि ये ईजाद करता है, बिदात है। दीन के अंदर ये बात साबित नहीं है, शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर भी मुफ्ती साहब, ये बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई एक बहुत बड़ा तबका 12 तारीख, चाँद की 12 तारीख को जुलूस निकालता है और ढोल तमाशे भी बजते हैं, डीजे भी बजते हैं। हमने कई बार लगातार इसको देखा भी है, और हम पत्रकार हैं, हमारे लिए खबर करना होता है, और हम तो ये चाहते हैं कि भाई चाहे अब पर्व जो है वो हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, हमें उससे मतलब नहीं है।
हमें तो मतलब ये है कि हो क्या रहा है और हम उसको दिखाएं। तो हम अगर अपने दर्शकों को आज बताना चाहें तो असल जो मामला है वो कौन लोग हैं और वो कौन से रास्ते को अपना रहे हैं, उससे फ़ायदा और नुकसान समाज को कम से कम मालूम तो होना चाहिए। जी जी, ये लोग कौन हैं इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा जी, अलबत्ता ये काम बिदात का काम है। वो लोग गलत कर रहे हैं, इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बिदात काम को कर रहे हैं। मेरी गुजारिश तमाम मुसलमान भाइयों से ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नई कुल्लु मुहदसतिन बिदअ, कि हर नई चीज़ जो अपनी तरफ से ईजाद की हुई है जिसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है वो बिदात है, और हर बिदात गुमराही है। लिहाजा मेरी तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि वो इस तरह के चीज़ों से, जैसे ढोल और तबला और इसी तरह डीजे बजाना और इसी तरह इस जल से जुलूस करते हैं, तो ये जो 12 वफ़ात मनाते हैं वो ना बनाए, क्योंकि शरीयत से कोई साबित नहीं है, ये फ़ैल बिदअत है। पर वैसे एक बात मिलती है सुनने के लिए कि भाई जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीने की ओर को हिजरत किए थे तो वहाँ पर मदीने वालों ने बड़े ज़ोर से स्वागत किया था, उस पर ढोल ताशे भी बजाए गए थे। तो इसका कोई रिवायत मिलती है या कुछ सबूत मिलते हैं? ढोल ताशे का तो कोई सबूत नहीं है। अच्छा, ढोल ताशे कोई सबूत नहीं। चलिए फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि जितना भी पैसा एक खर्च होता है जुलूस के अंदर, बात अगर ईद मिलादुन नबी की आएगी तो ताजियों की भी आएगी, क्योंकि ताजिया भी एक जुलूस की शक्ल में ही निकाला जाता है। तो इनमें जो खर्च आता है, क्या ये खर्च करना जायज़ है या नाजायज़ है? इन चीज़ों पर खर्च करना जायज़ नहीं है। अच्छा, वैसे फिर भी अगर आप अपील करना चाहें हमारे दर्शकों के माध्यम से और चैनल के माध्यम से, तो क्या अपील करेंगे इस खर्च को रोकने के लिए? बस मैं तो यही कहूँगा कि हमारे मुसलमान भाई इस तरह की चीज़ों से बचें, क्योंकि ये चीज़ें बिदात हैं और बिदात जो होती है वो गुमराही है और गुमराही जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है। लिहाजा हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। जो चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज़ करने वाली हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करने वाली हो, हमें हुक्म दिया गया है अल्लाह के अहकामात पर अमल करने का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने का। लिहाजा हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अपनाएं, और जो आपसे इसी तरह सहाबाए किराम से साबित ना हो, कुरान और हदीस से साबित ना हो, उन चीज़ों से हम दूर रहें। अच्छा, फिर भी एक सवाल मेरा और लास्ट आपसे ये है कि जिस तरह मस्जिद होती है, मदरसे होते हैं, उसी तरह ज़रूरत की चीज़ हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी हैं, तो क्या एक मुफ्ती होने के नाते आप इस्लाम के भाई पैरोकार यानी कि एक ज़िम्मेदार हैं और आपकी बात पर अमल भी किया जाएगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ, तो क्या ये अपील करेंगे आप कि भाई जितने बेवजह के खर्चे आप फालतू मेले ठेलों में करते हैं, अगर मस्जिद से और मदरसे से बचता है तो स्कूल को भी दिया जाए, हॉस्पिटल को भी दिया जाए। अगर चंदा है आपके पास फालतू है तो फालतू जगह खर्च ना करके भाई कम से कम ये अपील भी तो होनी चाहिए आप लोगों की ओर से, तो करना चाहेंगे अपील? यानी कि जो मुसलमान भाई इन जगहों पर जो पैसा खर्च करते हैं, यानी कि ताज़िया वगैरह, इन चीज़ों पर पैसा खर्च ना करके वो स्कूल के अंदर और अस्पतालों के अंदर लगाएं, बिल्कुल सही। सरकार को दान दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने बच्चे पढ़ेंगे, अपने लोग स्वस्थ होंगे, आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो। चलिए जी, थोड़ा सा मैं एक और कहना चाहूँगा आपसे कि भाई जिस तरह से आप अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और लोग उससे फैज़याब हो रहे हैं, बहुत सारी जानकारी हासिल कर रहे हैं, तो क्या नाम है आपका यूट्यूब चैनल का? मेरे चैनल का नाम है मुफ्ती निशात आलम सलमानी। अच्छा, तो क्या क्या करना चाहिए आपको, यानी कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें? हालांकि मैं जानता हूँ इन सब चीज़ों को, पर मैं चाहता हूँ कि आप कहें। मुझे इस चीज़ के मुतालिक तो बस सिर्फ इतना ही कह देना काफ़ी है कि मैं उस चैनल पर जो अपलोड करना चाहता हूँ वो इस्लाही मसाइल और दीनी मसाइल, इस्लाही बयानात और वज़ाइफ जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। अच्छा, चलिए जी, मैं अपील करता हूँ मुफ्ती साहब जो अपने नाम से चैनल चलाते हैं, आप उसको सब्सक्राइब करें, भाई बेल आइकन जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करें, सवाल किया करें। आपके सवाल करना उतना ही वाजिब है जितना कि जवाब देना भी इनका वाजिब है, क्योंकि भाई जब कुछ मालूम करोगे तभी तो कुछ जो बताया जाएगा, कुछ सीखा जाएगा। तो मेरे साथ थे मुफ्ती निशात आलम साहब सलमानी साहब और मैं एम नफीस रशीद। आप देख रहे थे भारत न्यूज़।